मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर ये कौन सा वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्ट नेता उसमें शामिल होता है और दाग धुल जाते हैं। तो हमें लगता है कि बयानबाजी की अगर बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयान की कोई अहमियत नहीं है। ये सुशील कुमार मोदी जी अगर सही मायने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनको बहुत शौक है तो सबसे पहले देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इतना ही शौक है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला नमूना होंगे जिन्होंने अपने ऊपर लगे केस को खुद से ख़त्म कर लिया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामानंद जी ने जिस संदर्भ में बातें कही हैं उस संदर्भ में कागजात उनके पास नहीं मौजूद था और हमें लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके स्टार शिवम। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या बिहार में बस यादव समाज के ही लोग व्यापार करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव ने कहा कि मैंने सुशील मोदी के बारे में नहीं कहा था, उनके समाज के बारे में कहा था। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता दानिश रिजवान है, हम उनसे बात करेंगे। दानिश जी, जिस तरह से मंत्री रामानंद यादव बयान दे रहे हैं कि उनके समाज के लोगों पर वो कार्रवाई कराएंगे, तो ऐसे में क्या व्यापारी अब कैसे सुरक्षित रहेंगे बिहार में? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामानंद जी ने जिस संदर्भ में बातें कही हैं उस संदर्भ में कागजात उनके पास नहीं मौजूद था और हमें लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। काम करने के लिए हम लोग सरकार में हैं तो पहले जनता का काम कर ले, फिर टिक्का टिप्पणी करें। चुनावी वक्त में करेंगे। हालांकि सुशील कुमार मोदी जी को भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। पर सुशील कुमार मोदी हों या फिर रामानंद यादव, दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। अब तो ये दोनों उनका आंतरिक मामला है, लेकिन महागठबंधन की सरकार सूबे की तरक्की को लेकर चिंतित है। आपने देखा है कि जब से महागठबंधन की सूबे में सरकार बनी है, ना उप मुख्यमंत्री ना माननीय मुख्यमंत्री चैन से बैठे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का पैसा रोक दिया है। सरकार बदलते साथ अगर सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट कहीं पर देखने को मिलेगा तो सूबे के विकास में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, राजनीति और विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य से जाती है उस राज्य का केंद्रांश जो होता है, केंद्रीय पैसा जो होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता रुकवा देते हैं। बिहार के भी हालात वैसे ही हैं। अभी हमारी चिंता बिहार का विकास है और महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल विकास को लेकर चिंतित है कि किस तरीके से बिना केंद्रांश के हम राज्य को आगे ले जाएंगे, उस ओर चिंतित है। लेकिन उसको अब सियासी रंग दिया जा रहा है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमें वैसे नेताओं से आग्रह हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी कीजिए, लेकिन बिहार की छवि को बदनाम मत करिए। 15 साल 17 साल में बहुत मेहनत कर करके बिहारी जो गाली हुआ करता था, हमने उसको ठीक करने की कोशिश की और ठीक किया भी है, लेकिन पुनः आप बिहार को उस ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी सभी मंत्रियों से अपील किया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, नई गाड़ी ना लें। देखिए, आपत्तिजनक भाषा की अगर बातचीत है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा आपत्तिजनक भाषा किसी ने उपयोग नहीं किया होगा। और देश में अगर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ है तो 2014 के लोकसभा चुनाव के शुरू हुआ है, जब देश के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुआ करते थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, वो सीधे तौर पे ये कहते थे कि शहजादे कहाँ हो शहजादे, और क्या कुछ नहीं कहा। आप बिहार में भी देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं। लगता है कि तनाव का माहौल पैदा कर देंगे, दो समाज को आपस में लड़वा देंगे। ऐसी बयानबाजी तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने और किसी मंत्री ने नहीं करी है। तो हमें लगता है कि बयानबाजी की अगर बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयान की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरीके से ये कड़वा बोलते हैं, समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, वैसी बयानबाजी तो किसी नेता ने नहीं करी है। एक आखिरी सवाल, सुशील कुमार मोदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह तक कहा कि उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया है, ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर आज माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो कल से सुशील कुमार मोदी जी उनकी तारीफ करने लगेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर ये कौन सा वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्ट नेता उसमें शामिल होता है और दाग धुल जाते हैं।
ये सुशील कुमार मोदी जी अगर सही मायने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनको बहुत शौक है तो सबसे पहले देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि क्यों वो तड़ीपार थे, क्या कारण था कि वो भागे भागे फिर रहे थे, किन केसेस में भाग रहे थे। अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इतना ही शौक है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मुख्यमंत्री बनते साथ किस तरीके से अपने ऊपर लगे हुए, मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला नमूना होंगे जिन्होंने अपने ऊपर लगे केस को खुद से ख़त्म कर लिया, तो उसका उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और रही बात सुधाकर सिंह जी के बारे में, तो सुधाकर सिंह जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। केस हो जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई बार रूलिंग हुआ है और कई एक हाई कोर्ट के रूलिंग्स हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की बयानबाजी से सुशील मोदी जी को बचना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी मंत्रियों को बयानबाजी से बचना चाहिए और बिहार का विकास करना चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।